लक्ष्मी जी ने शंकर जी को नमन किया है पर माला नहीं पहनाई। लक्ष्मी जी आगे गई है, जय हो नारायण को देखा तो लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में माला पहनाई। अभी तक थे नारायण, अब हो गए हैं लक्ष्मी नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और ध्यान दीजिए, जब लक्ष्मी जी नारायण के गले में माला पहना रही थी तो हमारे नारायण भगवान यहां वहां देखने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है बंधु कि परमात्मा ने यदि लक्ष्मी जी दी है, परमात्मा ने लक्ष्मी जी दी है तो थोड़ा यहां वहां भी देख लो। समाज में कोई जरूरतमंद है उसकी सहायता कर दो। कहीं मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं गौशाला का निर्माण हो रहा है। अपने लिए तो घर बनाते हैं, गौशाला में मंदिर निर्माण में एक ईंट
या एक मुट्ठी रेत के कण भी हमारे द्वारा पहुंच गए तो वह दान हमारा अमर हो गया। और किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिला दिया, उससे बड़ा तो कोई दान है ही नहीं। नारायण हरि। राक्षस कहने लगे कपट, एक बार घोड़ा मिला बाकी सब इन्होंने ले लिया, अब की बार जो भी निकलेगा हम लेंगे। अब की बार समुद्र में से निकली वारुणी मदिरा, राक्षस कहने लगे हम लेंगे, आप लोग ही लो भैया, आपके लायक है। राक्षस मदिरा पान करने लगे। इधर समुद्र में से फिर धन्वंतरी महाराज अमृत का घड़ा लेके प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी महाराज की जय। ओम धन्वंतरी देवाय नमः। राक्षसों ने मौका देखा और अमृत का घड़ा लेकर के भाग गए। देवतागण कहने लगे प्रभु प्रभु अब क्या होगा, ये तो लेके भाग गए घड़ा अमृत का। बोले चिंता ना करो, मुझ पे भरोसा है ना। एक तुम्ही आधार प्रभु जी, एक तुम्ही आधार, आप ही तो आधार है प्रभु हमारे। बोले ठीक है, ये भग गए लेके जरूर गए हैं, लेकिन ये पी नहीं पाएंगे। वास्तव में पी नहीं पा रहे हो। जिसके हाथ में घड़ा है मैं पीऊंगा, दूसरा कहता तो नहीं मैं पीऊंगा, तीसरा कहता है तुम दोनों नहीं मैं पीऊंगा। बड़े बुजुर्ग थे, खा लिया और पी ले बेटा मत झगड़ो। हे बुड्ढे चुप, कोई किसी की सुनने को खाली ही नहीं है। ध्यान देना बंधुओं, जिस घर में दिन रात कट किट किट कलह होती है, ध्यान देना उस घर में कभी ज्ञान रूपी अमृत, कथा रूपी अमृत नहीं आ पाता है। इसलिए देवी स्वरूप ममता में माताओं बहनों, मेरी सम्मानीय विवाह साथियों, घर में सब होना पर कलह नहीं होना। और अभी राम कथा में प्रयोग बताएंगे सुखदेव जी, वो प्रयोग कर लिया ना तो आपके घर में कभी कलह होगी ही नहीं। अभी राम कथा में प्रयोग आएगा, वो कलह नहीं होना। यदि घर में कलह है, बादाम का हलवा भी खाओगे आंख को नहीं लगेगा। और कलह नहीं है, शांति है, तो कभी सूखी रोटी भी खा ली ना कभी आंख को लगेगी। नारायण हरि। कलह नहीं होना, कलह नहीं होना घर में। तो ये राक्षस झगड़ रहे हैं, राक्षस झगड़ रहे हैं। और उसी समय मेरे मोहनी भगवान आ गए। भगवान ने कौन सा धारण किया है? स्त्री का। मेरे गोविंद ने स्त्री का धारण किया। बोले मोहनी भगवान की जय। और मोहनी भगवान को देखा, देख के जो आपस में झगड़ रहे थे, झगड़ना बंद हो गया। जिस देवते के हाथ में घड़ा था, बिल्कुल आंख निकाल के घूर घूर के देख रहा हूं, ये मेरी हो जाए। पर मोहनी भगवान किसी के धोरी हो गए। मोहनी ने मन को मोहने वाली। और मोहनी भगवान के सामने जिस देवती के हाथ में गला था, कहने लगे वैसे तो हम हैं आपस में भाई भाई,
जब से ये घड़ा मिला है अमृत का, तब से बने कसाई। ऐसा करो ना, ये अमृत का घड़ा अपने हाथों से बांट दो। अमृत का घड़ा दे दिया है मोहनी भगवान के हाथ में। इसी के लिए तो मेरे मोहनी भगवान आए। बस मोहनी भगवान की मोहनी भगवान क्या देखते हैं उस घड़े में? ओहो, मोहनी भगवान कहते हैं इसमें तो ऊपर वाला भाग पानी जैसा है, नीचे वाला भाग अमृत है। तुम कहो तो मैं देवताओं को पानी पानी पिला दूं। मेहनत की है उन्होंने, मेहनत की है तो पिलाओ उनको। एक लाइन हो गई देवताओं की, एक लाइन हो गई राक्षसों की। मोहनी भगवान अमृत पिला रहे हैं देवताओं को। जो राहु नाम का दैत्य है, उसने का उधर इधर पिला रही है, इधर आ नहीं रही है। तो राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा है। बंधुओं, सूर्य किसके स्वामी है? सूर्य है बुद्धि के स्वामी। सूर्य है बुद्धि के स्वामी, चंद्रमा है मन का स्वामी। सूर्य किसके स्वामी? बुद्धि के। और चंद्रमा है मन का स्वामी। बुद्धि और मन के बीच में बैठा राहु। मेरे गोविंद ने, मेरे नारायण ने अमृत परोस दिया। क्यों परोस दिया? नहीं परोसते तो संग्रहणी नाम का रोग हो जाता। मेरे गोविंद आज अमृत परोस दिए हैं, और जैसे अमृत परोसा, सूर्य चंद्रमा कहने लगे, प्रभु ये तो राहु है। और जैसे ही कहा ये राहु है, मेरे गोविंद प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप धारण किया है और सुदर्शन चक्र से राहु का शीश काट दिया। राहु तो था ही, और एक और हो गया केतु। बाद में 9 ग्रहों में स्थान दे दिया। राक्षस कहने लगे, कपट कपट विष्णु, तुम साड़ी पहन के आए, तुम्हें लज्जा नहीं आई? भगवान कहते मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। साड़ी पहनना तो सामान्य सी बात है। श्रोता बंधुओं, समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन देखिए, समुद्र मंथन शुरू हुआ। निकालने गए थे, अमृत निकला, जहर। अमृत मिला, पर जो भगवान के सहारे थे उनको अमृत मिला। कर्म तो दोनों ने किया है। तो जो भी हम कर्म करें भगवान से उसको जोड़ दे तो कल्याण होगा। घनघोर संग्राम हुआ राक्षस और देवताओं में। राजा बलि मरणासन्न हो गए तो उनका समझदार सारथी ले गया और ले जा करके बियावन जंगल में बड़ वृक्ष के नीचे रथ को खड़ा कर दिया। राजा बलि मूर्छा से जागे, कहने अरे
मुझे तो यहाँ कहाँ ले आया है? बोले प्रभु आपके प्राण संकट में पड़ गए थे, कोई शत्रु बाण चला देता तो मेरा सारथी धर्म नष्ट हो जाता। प्रभु इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। आहा, राजा बलि ने अपने गुरुजी को याद किया है। कष्ट का समय हो गुरुजी को याद कर लो। गुरुजी का मतलब, याद करने का मतलब, गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसको अधिक से अधिक जपना शुरू कर दीजिए, आपका कष्ट दूर होगा। बस शर्त यही है कि गुरु मंत्र जपो, कोई भी मंत्र जपो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। किसी के बारे में बुरा सोचेंगे ना तो ध्यान दीजिए, हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गुरु जी को याद किया है, गुरु शुक्राचार्य आ गए हैं। शुक्राचार्य ने राजा बलि के बदन पे हाथ फेरा, राजा बलि स्वस्थ हो गए। राधे, राजा बलि स्वस्थ हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे बलि, तू 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, फिर से तुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। राजा बलि ने फिर से 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और फिर स्वर्ग के राजा बने हैं। क्या सीखना इस कथा से? जीवन में कभी असफलता मिल जाए, हार मिल जाए,